हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 2 में है और जिनके पास मैथ्स नाम का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अलजेब्रा की शुरुआत मैं कर चुका हूं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस यूट्यूब पे डल चुकी है। ठीक है, और साथ में मैंने अभी जो पिछली वीडियो डाली थी वहां पे मैंने ये सिखाया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जिन्होंने अब तक वो दोनों वीडियोस ना देखी हो तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन वाली वीडियो मत आना और कोशिश क्या करो वो वीडियो को सीरीज वाइज देखो। आई बात समझ में, ताकि आप कोई भी कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो करें शुरुआत क्वेश्चनों से। अब ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन करना है हमें सोल्व, तो करो सोल्व वही से। बातें क्या सोल्व करें भैया, जोड़ना सिखाया था पिछली वीडियो में। हाँ, जिसने तक वो ना देखा हो तो मैं उसका लिंक आई टैब पे लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ते कैसे हैं भाई। देखो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। और इमेजिनरी पार्ट से सोल्व होगा तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2। सिंबल बड़ा कौन सा है 5 और 7 में से? 7 ही बड़ा होगा ना, सिंपल सी बात है। इसका सिंबल क्या है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। खत्म सवाल। कितना टुच्चा क्वेश्चन था ऐड करना। अब ऐड करना है हमें इसे भी, फटाफट ऐड कर दो। तो रियल पार्ट में ऐड होगा तो 5 + 2 कितना हो गया 7। और इमेजिनरी ये सोल्व होगा तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, तो कितना आ गया 4 आयोटा। सिंबल किसका आएगा बड़े वाले का। तो बस, तो ये क्वेश्चन में हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, पहले कुछ टुच्चे क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में करेंगे उन्हें सोल्व। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी। तो पहले हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी बाद में इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाता हूँ। मल्टीप्लाई करवाना आप लोगों को आता ही होगा। ये सारे क्वेश्चन है ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, जो आपकी सोल की तरफ से बुक आती है ना, ड्यू की तरफ से, उसके क्वेश्चन सही हैं सारे के सारे। तो चलो फिर सोल्व करते हैं इसे। तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो कैसे होगी मल्टीप्लाई? पहले इस 2 को पकड़ूंगा, अब इस 2 को पकड़ूंगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से भी करूंगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा। जब मैंने 2 × 3 किया कितना आ गया 6। फिर मैं 2 की मल्टीप्लाई इससे करी, 2 × 2 = 4 हो गया, तो माइनस में 4 आयोटा ये आ गया। अब इस आयोटा की वैल्यू, इस आयोटा की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी इससे भी करूंगा। जब आयोटा की 3 से करी तो कितना आ गया 3 आयोटा। जब आयोटा की इससे करी तो प्लस माइनस माइनस, और 2 आयोटा इंटू में आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस में 2 आयोटा का स्क्वायर आ चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस माइनस माइनस, 2 आयोटा इंटू में आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे रहेगा। ये आगे मल्टीप्लाई इन दोनों की सोल्व होके। और यहाँ पे क्या है 8 + आयोटा। जब मैं इसको और सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 1 और इंटू में माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ से आ गया 8 प्लस माइनस माइनस, 4 आयोटा में 3 आयोटा, कितना बच गया सिर्फ आयोटा बच गया। तो 8 माइनस में आयोटा, यहाँ पे क्या है 8 + आयोटा। इससे आएगा तो कोई भी सोल्व कर देगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी इससे भी करो इसकी इससे भी करो, सीधा आइडेंटिटी लग रही है। कैसे? इसको देखो x की नजरों से, है ना, समझ रहे हो ना, x की नजरों से तो ये हो जाएगा, और इसको देखो y की नजरों से तो x - y x + y। इसकी आइडेंटिटी थी x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, या फिर जिनको ये याद है कि a + b a - b की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने कहाँ पढ़ी थी 8th 9th क्लास में। तो सिंपल सी बात है, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो a + b a - b, इसकी जगह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a की जगह इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, b की जगह आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस यूं का यूं। आयोटा स्क्वायर जब अंदर आएगा तो आयोटा स्क्वायर के लिए कितनी जाएगी -1, एक माइनस पहले से ही है। फिर आंसर कितना आएगा माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 64 माइनस माइनस प्लस 1 65 आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टूचा क्वेश्चन था। अब जैसे इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाई, इसमें भी वही लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है a + b का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब सोल्व करना तो आपको आना चाहिए ना आइडेंटिटी लगाने के लिए। तो पहले आपको a + b क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी जरूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। तो बातें भी हमें तो नहीं पता, कोई नहीं भाई बताएगा। तो a + b का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और मल्टीप्लाई में a + b, बस आ गया आइडेंटिटी। ठीक है, इसी को हम कई बार ऐसे पढ़ते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब जब इसके से करूंगा तो 3a² b, और जब इसकी से करूंगा तो प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम पावर है b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गई आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब। तो सोल्व कर दो इसे ऊपर की
इसकी हेल्प से इसको देखो ए की नज़रों से, इसको देखो बी की नज़रों से, तो ए का क्यूब तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस में बी का क्यूब, बी की जगह क्या है आयोटा, तो आयोटा का क्यूब, प्लस में 3a, ए की जगह कितना है हमारे पास यहाँ पे, ए की जगह है हमारे पास 1 तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह क्या है आयोटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस में 3 का ए की जगह क्या है हमारे पास 1 और बी की जगह क्या है आयोटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। हो गया। अब जो सोल्व करूंगा तो 1 यूं का यूं, आयोटा क्यूब पर लिख सकता हूँ मैं क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 इंटू में आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। अरे भाई यूं सोल्व किया है, आयोटा क्यूब को लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू में आयोटा माइनस का आयोटा होता है। और ये बात मैंने बताई थी पहली वीडियो में, इसलिए कहता हूँ वीडियो को सीरीज में देखा करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। माइनस का आयोटा, अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, अब 3 गुणा में 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 गुणा में आयोटा कितना हो जाएगा 3 आयोटा, तो यहाँ पे आ चुका है 3 आयोटा। जब वहां मैंने देखा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गुणा में 1 -1 इंटू में 3 माइनस का 3, ये आ गया। अब तो कोई भी कर देगा, रियल पार्ट से सोल्व होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक में से घट गया 3 तो कितना आएगा, एक में से 3 घट रहा है तो छोटी में से बड़ी वाली घट रही है, तो माइनस का आंसर आएगा -2। अब प्लस माइनस 3 आयोटा में से आयोटा गया, कितना बच गया 2 आयोटा, साइन रहेगा बड़े वाले का यानी कि पॉजिटिव, आंसर आ गया। मन करे तो 2 को मन लेना, नहीं मन करे तो छोड़ देना, आ गया आंसर। अब करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व, ठीक है। उससे पहले मैं ना इन सारे पार्ट्स को मिटाना चाहूंगा, ठीक है। तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, फिर हम बात करेंगे उन 2 सवालों की। तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिवाइड के ऊपर है, ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको डिवाइड भी सिखा दूंगा। चलो फिर इसको जो उतारना है वो उतार ले, फिर हम बात करेंगे आगे। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं 2 सवाल और इससे हम सीखेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो तैयार है आप लोग सीखने के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे। चलो फिर देखते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या है, a प्लस आयोटा b या फिर b आयोटा, एक ही बात है, c प्लस में आयोटा d। तो मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है या फिर था पहले से ही। अब जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे तो ध्यान देना, जब भी डिवाइड करवाना हो ना तो आप सबको पता है कि आयोटा की वैल्यू कहीं ना कहीं रूट में होती है, और हम सब जानते थे बचपन से पढ़ते आए कि नीचे रूट ना अच्छा ही लगता, तो उस रूट को हटाने के लिए क्या करते थे, रैशनलाइज। यहाँ पे हम सेम यही करेंगे। यहाँ पे अगर हमें सोल्व करना है ये, तो कुछ नहीं करना होता डिवाइड में सोल्व करने के लिए, आपको नीचे जो मिले ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, बस बीच का सिंबल चेंज करके। यानी कि मैं करने क्या वाला हूँ, मैं करूँगा c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई और c माइनस आयोटा डी से डिवाइड। मैंने कहा था ना सेम चीज से मल्टीप्लाई सेम चीज से डिवाइड, बस बीच का सिंबल चेंज करके। तो करते हैं सोल्व अभी से। जब सोल्व करोगे, अब तो कोई भी सोल्व कर लेगा, ऊपर तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, मतलब ऊपर आएगा a प्लस में आयोटा b की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम c माइनस आयोटा डी से। और अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करूं, नीचे वाला पार्ट तो सब समझ गए होंगे कि यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी। फिर से इसको देखो a की नजरों से, इसको देखो b की नजरों से, और यहाँ पे देखो क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी। तो करो मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर हो गया, माइनस में b स्क्वायर। अब b की जगह क्या है, आयोटा d, तो क्या हो जाएगा आयोटा d का स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करूँ तो अब a की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, जैसे हम करते थे। जब मैं इसकी से करूँगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी, ए सी, वो ए सी ना जो आप लोग घर में है, ठीक है, तो a सी ये आ गया। और जब इसकी से करूँगा तो माइनस में ए डी आयोटा, आयोटा रहेगा यूं का यूं। और जब इसकी से करूँगा तो ये आएगा बी सी आयोटा, प्लस में वो भी। और जब इसकी से करूँगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा बी डी, बी इंटू डी, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड। और नीचे देखते हैं, नीचे सी स्क्वायर यूं का यूं माइनस यूं का, जो स्क्वायर अंदर आएगा तो क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर और डी का भी स्क्वायर, क्योंकि जब भी स्क्वायर अंदर आएगा दोनों के ऊपर चढ़ेगा, आयोटा के ऊपर भी और डी के ऊपर भी। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद ए सी यूं का यूं। अब ध्यान से एक बात समझना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, चलो समझाई, ठीक है समझ में आ गया ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो -1 जब इससे करूंगा मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी डी। तो इस बी डी को मैं आगे लिख लूंगा प्लस में बी डी, क्योंकि वो क्या बन चुका है, रियल पार्ट, आयोटा गायब हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। और इन दोनों पार्ट में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। जब मैंने आयोटा कॉमन लिया यहाँ से
आयोटा कॉमन लूंगा तो BC पॉजिटिव है, BC रहेगा, और माइनस में क्या हो जाएगा AD, क्योंकि AD नेगेटिव था, खत्म, ये आ गया, आयोटा कॉमन ले लिया। और नीचे ध्यान से देखना, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी -1। हम सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 जब मैं यहाँ पे रखूंगा। तो बात है भैया आपने कब बताया था भाई पहली वीडियो में, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू में माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C² प्लस D², C² प्लस में D², ठीक है। अब ये है, इसे सेपरेट कर दो, सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, एक बार इसे लिख दूं इसके अपोन में, एक बार इसे लिख दो इसके अपोन में, ठीक है, ऐसा तो मैं कर ही सकता हूं। तो AC प्लस में BD, इसके अपोन में क्या आ गया, एक बार C² प्लस में D², और उस तरफ जब इसके अपोन में गया तो यहाँ पे आ गया BC माइनस में AD, और अपोन में क्या आ गया C² प्लस में D², और क्या आ जाएगा यहाँ पे आयोटा, हो गया हमारे पास। तो भाई ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली हमने सोल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। वहां पे देखो ये था जहां पे सारे ही वेरिएबल्स थे, वहां पे कुछ कांस्टेंट भी ये नजर आ रहे हैं, कुछ मजा आएगा करने में। तो चलो देखते हैं, डिवाइड करना है हमें, किसको किससे करना है, डिवाइड 1 प्लस में 3 आयोटा, 1 प्लस में 3 आयोटा को डिवाइड करना है हमें, किससे, 2 प्लस में आयोटा से। कर दोगे डिवाइड आप लोग, फिर से वही बात, तो कैसे करोगे डिवाइड, फिर से वही, नीचे भाई आयोटा है, आयोटा यानी कि कहीं ना कहीं रूट का पार्ट है, तो 1 प्लस में 3 आयोटा मैं कर दूंगा रैशनलाइज, इसे करते हैं रैशनलाइजेशन से सोल्व। और वो कैसे करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, बस बीच का सिंबल चेंज करके, तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर देंगे। अब ऊपर क्या सोल्व होगा, ऊपर तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर तो क्या आएगा 1 प्लस में 3 आयोटा और 2 माइनस में आयोटा। अगर नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो नीचे लगी आइडेंटिटी A प्लस B, A माइनस B, और क्या हो जाएगा A² माइनस में B², A² यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस में B² B यानी कि आयोटा का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ऊपर वाला पार्ट क्या सोल्व होगा। अब इस 1 के मैं इस 2 से करूंगा तो क्या होगा, 1 इंटू में 2, 1 किससे भी करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आयोटा। जब इस किससे करूंगा 3 2 6 प्लस में 6 आयोटा, और जब मैंने इस किससे करी तो प्लस माइनस माइनस, और 3 यूं का यूं, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस यूं का यूं, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, तो आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 1, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, 2 यूं का यूं, प्लस माइनस माइनस, 6 आयोटा में से आयोटा गया, क्या बच गया 5 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट मेरे भाई, इमेजिनरी पार्ट से तो सोल्व होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आयोटा स्क्वायर की, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जब मैं -1 इंटू में 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब -1 इंटू में -3 करूंगा तो हो जाएगा प्लस में 3, और नीचे तो है ही माइनस माइनस प्लस, 4 जमा 1 5, और जिसको और सोल्व करूंगा तो ये हमारा रियल पार्ट बन चुका है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 प्लस में 5 आयोटा अपोन में भी क्या है 5 है। जब सेपरेट करूंगा जैसे इस पार्ट में किया था, तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा, जब ये इसके अपोन में आएगा तो 5/5 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5/5 1, यानी कि सिर्फ आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। और स्टैंडर्ड फॉर्म डिवाइड करना भी हमने इस वीडियो के अंदर ही सीख लिया है। आई बात समझ में। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को फिनिश कर देंगे। आई बात समझ में, और फिर शुरू करेंगे डे मोवियर थ्योरम, यानी कि नेक्स्ट लेसन। तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को फिनिश करेंगे, अगली वीडियो में जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।